मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी के बाद अब उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला गौतम को यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। कल वो नोएडा किसी काम से जा रहे थे। जैसे ही वो गौतम बुद्ध पार्क नोएडा में पहुंचे, पीछे से यूपी एटीएस की टीम उनका ट्रेस कर रही थी। जैसे उस पार्क के पास पहुंचे, टीम ने अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे लगा दिया। जिस गाड़ी में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला गौतम बैठे हुए थे, उनके साथ उनकी मदर और उनकी सिस्टर भी उस गाड़ी में बैठी हुई थी। यूपी एटीएस ने गाड़ी आगे लगाकर पूछा कि तुम में से अब्दुल्ला गौतम कौन है। जैसे ही अब्दुल्ला गौतम ने कहा कि मैं हूं अब्दुल्ला गौतम, तुरंत यूपी एटीएस ने उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया और उनका मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिया। जिसके एक दिन बाद यूपी एटीएस ने ये ऐलान किया कि जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला गौतम को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला गौतम फंडिंग का मामला देखते थे और जो धर्म परिवर्तन करते थे उनसे कुछ पैसे भी लिया करते थे। यूपी एटीएस ने कहा है कि बाहर मुल्कों से बड़े पैमाने पर अब्दुल्ला गौतम और उमर गौतम के पास फंडिंग हुई है, जिसके ज़रिए से पूरे देश में धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया जा रहा था। आपको मालूम होगा कि इस मामले में सबसे पहले उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस लगातार ये कह रही है कि बड़े पैमाने पर बाहर देशों से फंडिंग हुई है, यूएस, कनाडा और खाड़ी के देशों से, लेकिन अभी तक उनको जेल में रखा गया है। अभी इस मामले की सुनवाई हो रही है और अब उनके बेटे अब्दुल्ला गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको मालूम होगा कि जब से उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है, तब से यूपी एटीएस अब्दुल्ला गौतम को खोज रही थी। अब जब कल वो नोएडा के रास्ते जा रहे थे गौतम बुद्ध पार्क के पास, यूपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उमर गौतम की बेटी ने कहा है कि अब हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और बड़े वकील करेंगे ताकि इस मामले की अच्छी से सुनवाई हो सके, क्योंकि अभी तक कोई सही से सुनवाई नहीं हो पा रही थी। उमर गौतम की बेटी ने कहा कि अब हम कानूनी लड़ाई एकदम मजबूती के साथ लड़ेंगे ताकि इस मामले को लोगों के सामने लाया जाए कि मेरे फादर कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन का रैकेट नहीं चलाते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी एटीएस ने आरोप लगाया है, वो आरोप सरासर गलत है और अदालत में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़: उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com